इलेक्टोरल बॉन्ड के सैकड़ों खरीदारों में कंपनियों के साथ साथ कई व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने निजी खर्च पर बॉन्ड्स खरीदे हैं। इनमें से कई तो भारत के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। वहीं कई नामों के बारे में सार्वजनिक तौर पर ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने वाले टॉप खरीदार कौन कौन लोग हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। चलिए सबसे पहले बात करेंगे लक्ष्मी निवास मित्तल के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी आर्सलर मित्तल के चेयरमैन लक्ष्मी निवास मित्तल ने साल 2019 में 35 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। देखिए यहाँ पर कुछ शीर्ष कंपनीज हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इन्होंने 966 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। फिर आता है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 410 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ और हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ और एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 244 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। तो ये कुछ शीर्ष कंपनीज थी जिन्होंने करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। अब बात करेंगे केआर राजा के बारे में। कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय में पंजीकृत केआर राजा का पूरा नाम है राजा कोलुमम रामचंद्रन। इन्होंने साल 2023 में 25 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि आईडीएन के मुताबिक वो 21 कंपनीज में डायरेक्टर हैं। इनमें से 7 कंपनीज रिलायंस समूह की हैं। रिलायंस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस जामनगर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस कॉर्पोरेट सेंटर लिमिटेड, रिलायंस कन्वेक्शन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड, रिलायंस होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड और रिलायंस मीडिया ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड। इतनी सारी कंपनीज। 8 कंपनीज का पता मुंबई स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। इन कंपनीज के नाम हैं आरबी मीडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, आरबी मीडिया सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, आरआरबी मीडिया सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, एडवेंचर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कलरफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, वाटरमार्क इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, इलाक्षी कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड और प्रणनाथी कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। इतनी सारी कंपनीज के डायरेक्टर हैं केआर राजा। अब नाम आता है लक्ष्मीदास वल्लभदास मर्चेंट का। कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय में पंजीकृत लक्ष्मीदास वल्लभदास मर्चेंट ने भी साल 2023 में 25 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। मंत्रालय में दिए गए मर्चेंट के डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के मुताबिक वो 2 कंपनीज में पार्टनर और 18 कंपनीज में डायरेक्टर हैं। इन 18 कंपनीज में से 8 ऐसी कंपनी है जिनमें केआर राजा और मर्चेंट दोनों डायरेक्टर हैं। इन कंपनीज के नाम है कलरफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस मीडिया ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, आरआरबी मीडिया सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, एडवेंचर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आरबी मीडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, आरबी मीडिया सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, वाटरमार्क इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और प्रणनाथी कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। इसमें से बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि पहले वाले के साथ भी आपको मिलती हुई ऐसा सुनाई दे रही होंगी, तो सच है। इसके अलावा मर्चेंट 3 और रिलायंस कंपनीज में डायरेक्टर हैं। रिलायंस ग्लोबल मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड। चलिए अब बात करते हैं राहुल भाटिया के बारे में। इंटरग्लोब इंटरप्राइजेस के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। अप्रैल 2021 में राहुल भाटिया ने 20 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक राहुल भाटिया दुनिया के 400 सबसे अमीर लोगों में 396 स्थान पर शुमार हैं। इंदर ठाकुरदास जयसिंघानी भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल वायर और केबल्स बनाने वाली कंपनी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इंदर टी जयसिंघानी ने साल 2023 में 14 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। साल 2022 से साल 2023 के बीच जयसिंघानी की संपत्ति लगभग 2 गुनी हो गई। 53.298 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ जयसिंघानी फोर्ब्स इंडिया की सबसे अमीर लोगों की सूची में साल 2022 में 60वें नंबर से चढ़कर साल 2023 के 32वें नंबर पर पहुंच गए। दिसंबर 2023 में पॉलीकैब इंडिया पर इनकम टैक्स विभाग की रेड हुई, जिसके बाद जनवरी 2024 में जयसिंघानी ने कहा कि उन्होंने तहकीकात में पूरा सहयोग किया है और उन्हें अब तक विभाग से उसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक देखते रहे राइजिंग भारत। शुक्रिया, अलविदा।